हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं इस रीडिंग को एक तरीके से एक्सटेंड कर रही हूँ विद द मैसेज ऑफ द डे। जिन लोगों ने मैसेज ऑफ द डे अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर उसको देखें, बिकॉज आज मुझे लगा कि आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टफ मैसेज ऑफ द डे आया था। तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज आपके लिए ये एक गाइडेड रीडिंग करूँ ताकि पता चल सके कि कौन सी एनर्जी है ये। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आपसे जेलस कौन हो रहा है, कौन आपसे एनवी फील कर रहा है, बिकॉज मैसेज ऑफ द डे आज इसी तरह का आया। तो आई थॉट कि इसमें एक सपोर्ट मिल जाएगी, एक गाइडेंस मिल जाएगी, और फिर आप अपनी डायरेक्शन को, अपनी चीज़ों को सेट कर सकेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ये जनरल रीडिंग होती है। जब आपको लगे कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले चुके हैं मुझसे या किसी और से, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें और कोई फाइनल डिसीजन लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर मौजूद है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कंट्री कोड पाकिस्तान 92, और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें, ठीक है। लेट्स सी कि कौन आपसे जेलस है। मैसेज ऑफ द डे में बहुत हद तक मैंने आपकी एनर्जी भी बताई है और आपके लिए प्रिकॉशंस भी दिए हैं। अब देखते हैं मैसेज ऑफ द करंट आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इतने सारे टाइटल जहन में होते हैं जी। कौन आपसे जेलस है, कौन आपसे एनवी फील कर रहा है, किसको आप पर रश्क आ रहा है, किसको आपसे हसद हो रही है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इट्स नथिंग टू मेक समवन फील बैड, लेकिन ये है कि ये आपके लिए एक गाइडेंस है, ठीक है। कौन आपसे जेलस हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द लवर्स, ओके। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग से मैसेजेस हैं। दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊं। आप लोग कलीग्स हो सकते हैं, एक तरह का काम करते हैं या एक तरह का काम किया, वहीं पर आपका अफेयर हुआ। आप लोग या तो लवर्स हैं, किसी भी सॉर्ट में आप लोग एक कपल हैं, और कपल होते हुए आप लोगों ने कोई एक काम किया। पहले इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, या आपने इस पर्सन को जैसे ही प्रपोजल पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरेस्ट शो करते हुए रिजेक्ट किया, इस पर्सन ने आपको ठीक ठाक किस्म का धोखा दिया है, ठीक है। ये बहुत मोटी मोटी बातें। अब कौन आपसे जेलस है। एक तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि जेलसी का जो एलिमेंट है वो किन रीजंस पर है। रीजंस में और ज़्यादा बाद में एलेबरेट करूँगी। ये आपके कॉलीग हो सकते हैं, डेफिनेटली। आपको लिटरली आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बंदी के हाथ में टैरो कार्ड्स हैं, कि लिटरली किसी ने आपको, मे बी मेरे मैसेज ऑफ द डे से आप अलर्ट हुए हों, या आपने मुझसे प्राइवेट रीडिंग ली हो, या वैसे भी आपको पता हो, आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, कहीं ना कहीं से आपको ये साइन मिला है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो आपसे जेलस हैं। वर्क प्लेस पर रहते हुए ही कोई एक ऐसा पर्सन जो कि शो ये करता है कि वो आपकी साइड है, लेकिन वो एक्चुअली इस थर्ड पर्सन को आपकी तमाम चीज़ें रिवील करता है, एंड यू नो इट वेरी वेल। तो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आप लोग कॉलीग्स हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, और अगर आप लोग घर में हैं तो घर में रहते हुए देर आर 3 पीपल इंक्लूडिंग यू। आप सेंस कर सकते हैं कि कौन आपके सामने ड्वेल फेस है, और उसमें कोई ना कोई आपका बड़ा ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो है वो मिला हुआ है, जो आपकी न्यूज़ जो है वो लीक करता है। किसी को आपके कपल, यानी आपका जिस अपने पार्टनर के साथ जो भी कपल है और जो कि पब्लिकली ऑफिशियल है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, इस कपल को तोड़ने के लिए और इसकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए भी काफ़ी जेलसी करने की लोग कोशिश करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप हमेशा हर वक्त शील्ड बने रहते हैं। अदर देन दैट, ये एक ऐसी भी चीज़ है कि जिसमें आपको रिजेक्शन मिली थी। ये एक ऐसी जेलसी एनर्जी भी है कि जिसमें आपने किसी पर्सन को लिटरली उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे ट्रबल फेस करने पड़े। किसी ऐसे पर्सन ने जिस पर आपने भरोसा किया, उसने आपको काफ़ी हद तक धोखा दिया है, यानी बाकायदा तौर पे सेबोटाज किया है, और आप इससे काफ़ी परेशानी वाली फेज से भी गुज़र रहे हैं। वहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था मैसेज ऑफ द डे में,
और यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्योंकि शायद आपने सेंस कर लिया कि ये पर्सन कौन है, आपको अंदाज़ा भी हो गया, और बिफोर दैट कि आप कोई प्रिकॉशंस करते, यानी एक चीज़ आपने उसकी मना की, आपने एक चीज़ उसकी रिफ्यूज़ की और उसने लेके धड़ाधड़ आपके ऊपर वार पे वार कर दिए। तो जिसकी वजह से ये एक जेलसी का अटेम्प्ट भी हो सकता है, और जिसकी वजह से ये जेलसी का रीज़न भी पता चल सकता है। लेकिन हाँ, फॉर श्योर आपका बहुत क्लोज पर्सन है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, आस्तीन का सांप जिसे कहना चाहिए वो वाली बात है। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन आपसे जेलस है, एंड यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आपको अपने लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्फिडेंस है। आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करता है, आप अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं इस मामले में कि आपका रिश्ता बरकरार रहे, चाहे आप लवर हों चाहे आप हस्बैंड वाइफ हों। बिकॉज आपके लिए रिश्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपके लिए इससे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी और कोई नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो आपकी इस बॉन्ड के एफर्ट को देखते हुए भी लोगों को बाज़ दफ़ा बहुत जेलसी होती है कि इनके दरमियान कुछ खटपट होती क्यों नहीं है, इनके दरमियान हर वक्त सही रहता कैसे है, और जिसकी वजह बहुत बड़ी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं अपने रिश्ते को लेकर, आप बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं अपने रिश्ते की प्रोटेक्शन में, और आप एक लेसन लर्न कर चुके हैं जिसमें आपको जब फील होता है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, आपको पता चल जाता है कौन आपके लिए ऑनेस्ट है और कौन आपके लिए डिसऑनेस्ट है, आप उस एनर्जी को अपनी तरफ आने नहीं देते, और जब आप कुछ लोगों को आप डिस्टेंट करते हैं तो वो लोग अब फिर आपके साथ जेलसी फील करते हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपने पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कर ली है तो अब इसकी रीजंस देखते हैं। गिव अस मोर मैसेजेस, क्यों ये पर्सन या ये एनर्जी मेरे व्यूवर से जेलस है। जजमेंट, ओके। हाई प्रीस्टेस, अगेन टैरो कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, लेग पुलिंग, फैमिली, बहुत क्लोज सर्कल है। क्यों जेलस है? एक तो ये कि आपने एक तरीके से देखा जाए तो आपने अपने बहुत सारे फैसले कुदरत पे छोड़े हुए हैं। आप अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करते हुए कभी भी नहीं घबराते, बिकॉज आपका बहुत पुख्ता ईमान है कि जो चीज़ें ऊपर वाला प्लान करता है उससे भिड़ना और लड़ना नहीं चाहिए। तो जो रीज़न है जेलसी की ये कि आपके बहुत सारे काम गैबी तौर पर होते रहते हैं, तो उस लिहाज से लोगों को बड़ा अचंभा सा होता है कि यार हम भी तो यही ट्रैक अपना रहे हैं, हम भी तो किसी का बुरा नहीं चाह रहे, हम भी तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो एक क्या पर्टिकुलर चीज़ है कि इनका काम सब चीज़ें बनती रहती हैं और हमारा काम नहीं बढ़ता। आपकी लाइफ की सेटलमेंट, आपके लाइफ के आपकी फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग का स्टाइल, आपका रिस्पेक्टफुल होना पब्लिक में, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो उससे जेलस होते हैं। दूसरा ये कि आप बहुत सीक्रेटिव हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग वाकई टैरो रीडर हो सकते हैं, या आपने टैरो रीडिंग देख देख कर अपनी लाइफ को बहुत हद तक चेंज और ट्रांसफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाती हैं कुछ चीज़ें, आप इसको बेनिफिट के तौर पर नहीं लेते, लेकिन ये ज़रूर है कि आप सेंस कर सकते हैं, बिकॉज जब आप इतनी ज़्यादा टैरो रीडिंग को देखते हैं या सीखते हैं या करते हैं तो उसमें फ़िल्टर हो जाता है, आप एक टाइम लेते हैं, एक पॉज लेते हैं, और आपको लगता है कि अपनी लाइफ में सेटलमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी कुछ आप कर लें, मैंने जैसे ऊपर कहा था यही वाली बात, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत सिक्योर हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजेसिव हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करने वाले इंसान हैं, और फैमिली में आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली भी बना रखी है, जो क्या हो सकता है आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं हों, ब्लड रिलेशन में ना आते हों, लेकिन एक कुछ ऐसे सर्कल के लोग आपके साथ ज़रूर कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम गैबी तौर पर होते रहते हैं। और अगर इनके सामने ये जो एनर्जी है जो आपसे जेलस होती है, ये कहीं पर भी आपके लिए वही वाली बात है ना, खुदा ताला की कुरान की आयत, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, यानी कि अल्लाह ताला ने अगर किसी के नसीब में इज़्ज़त लिख ली तो कोई उसके लिए ज़िल्लत का मामला नहीं कर सकता। तो अगर ये एनर्जी कहीं पर भी बैठकर, ये पर्सनालिटी कहीं पर भी बैठकर आपके मुताल्लिक, आपकी फ़ैमिली के मुताल्लिक कोई भी बात करती है, तो विटनेस के तौर पर इनको आपकी फ़ैमिली की सेटलमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका तरीक़ाकार, आपका बात करने का अंदाज़, आपकी फ़ैमिली को सपोर्ट करने का अंदाज़ इनको खड़क जाता है, और फिर ये लोग आपस में ही भिड़ते रहते हैं कि किस तरीके से इनके रंग में भंग डाला जाए। तो रीज़न्स जो जेलसी की हैं वो कंपोज्ड होना है।
रीजंस जो जेलसी की है, आपका अपने पार्टनर के लिए हमेशा खड़े हो जाना है, या आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो जेलस है वो बहुत क्लोज पर्सन है। 5 ऑफ वॉन्ड से तो मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली का ही पर्सन है, और ये लोग खुद आपस में बहुत चिक चिक पैक करते ही रहते हैं, और आपस में हर वक्त इनका, यानी कि ये डिलिबरेटली आपके पीछे भी ना हो तो इनकी आदत है। मीन कुछ लोग होते हैं ना जो बुराइयां और गीबतें करे बगैर रह नहीं सकते, ये कुछ मामला कुछ उस तरह का है। तो ये तमाम रीजंस हैं आपसे जेलस होने की, होनों को। लेट्स सी मोर, कौन आपसे जेलस है। लेट्स सी मोर, हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन आपसे जेलस होता है। चले जी, वो भी बची नहीं है। तो हमारे मुल्क की जो है वो, अगर बैकग्राउंड में ये ना आए आवाज़, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका पाकिस्तान में, या वैसे भी ये हमारे शहरों की रौनक है, गलियों की रौनक है। कौन है स्पाइसी, आप देख सकते हैं, वॉचिंग, इंस्पेक्टिंग, आपके ऊपर तगड़ी नज़र है, जो आपसे जेलस है। लैक, अपनी पर्सनालिटी के अपने सेल्फ डाउट्स, अपनी कमज़ोरियां होने की वजह से भी ये आपसे जेलस हैं। कंट्रोल, आप इनके कंट्रोल में किसी तरीके से नहीं आते। आपने सबको जूते की नोक पे, जैसे कहना चाहिए ना, इस इमेज की तरह जूते की नोक पे रखा हुआ है। मेमोरीज, ये पर्सन इसलिए भी काफ़ी आपसे जेलस है बिकॉज जब ये आपको सेटल्ड देखता है तो इसको काफ़ी हद तक अपना भी एक नॉस्टैल्जिया होता है, ये सोच के कि हमने मिल के बहुत सारी यादें बनाई, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन मुझ में और इसमें इतना डिफरेंस क्यों है, और मेरी और इसकी ज़िंदगी में क्या ऐसा डिफरेंट था कि इसने अपने आप को मॉडिफाई करके, ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बनाया, और मैं ऐसा नहीं बन सका या बन सकी व्हाट्सोएवर। कौन आपसे जेलस है, जो भी है आप पे बहुत डिफरेंट तरह की नज़र रखता है। इसको अपने अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, बहुत सारी कमी है, ये मैं आपको ट्रेड्स बता रही हूँ। और इसने आपको लिटरली देखा है कि आपको किस तरीके से अपने टेम्परमेंट पे कंट्रोल करना आता है, और किस तरीके से आप लोगों को, स्पेशली नेगेटिव लोगों को, किस तरीके से अपनी लाइफ से दूर करते हैं। दूसरा ये भी कि शायद आप दोनों के दरमियान सिमिलर डाउट्स हों। आप लोग कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आप लोगों ने अपनी जर्नी एक ही तरह शुरू की हो, लेकिन जिस तरह आपने अपने आप को कंट्रोल किया वो आउटस्टैंडिंग है। नाउ लेट्स सी द रीजंस कि ये एनर्जी आपको क्यों आपसे जेलस होती है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये आप हो सकते हैं या ये एनर्जी हो सकती है। पार्टी, आप हर दफ़ा, हर वक्त एक गेट एक्टिव पर्सन है, गो गेटर है, और उसमें यानी हर वक्त एनर्जेटिक रहना, लाइवली रहना। इनको लगता है कि ये चाहे भी तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये जिसके साथ भी गो गेटर बनने की कोशिश करते हैं, इनको उसके साथ की टॉक्सिसिटीज़ याद आ जाती हैं। रिन्यूएबल, स्पार्क, रीजंस तो यही है कि आप अंधेरे में भी रोशनियाँ ढूंढते हैं, आप हर चीज़ को रिवाइव करने में कभी भी नहीं सोचते, कोई आपको जितना भी दबाने की कोशिश करे आप उठ खड़े होते हैं। आप मेल हैं तो डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं, कोई खातून अगर वीडियो देख रही हैं, तो आप बहुत बहादुर इंसान हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है। और ये भी हो सकता है कि ये ख़ुद इंसान एक मेल फिगर हो जो आपसे जेलस है, जिसको ये लगता हो कि ये सारी चीज़ें हम में होनी चाहिए, हम मर्द हैं, हम में होनी चाहिए, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, हमारे लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं कुदरत की तरफ से, तो हम डिज़र्व करते हो। भाई डिज़र्व अगर करते हो तो करके भी तो दिखाओ। डिज़र्व वो मर्द हो लेकिन मर्दों वाली हरकत ना करो, औरत हो और औरतों वाली हरकतें ना करो, तो तुम्हारे औरत होने पर भी डाउट होना चाहिए और मर्द होने पर भी डाउट होना चाहिए। लेकिन ये जो भी है, ये मैं आपको साइंस बता रही हूँ कि ये क्यों आपसे जेलस है। एक तो ये कि मैस्कुलिन एनर्जी, आप बहुत यानी मर्दों में बिल्कुल मर्दों जैसे ही लगते हैं, क्योंकि आप मर्द ही होंगे। और अगर आप खातून हैं तो आपका एक डेयरिंग अटेम्प्ट है, आप वो अटेम्प्ट करते हैं जिसका मर्द सोचते हैं। हिम्मत नहीं हारना, रोना पिटना नहीं, दिल से लगा कर कोने में बैठ के दीवार पे सड़ना फोड़ना, कुछ इस तरह की चीज़ें। ट्विन फ्लेम, ये आपका ट्विन फ्लेम ही है भाई। ओके, अब पता चला जेलसी की वजह क्या। और ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो, जाहिर बात है, वो बिल्कुल आप ही की रूह का दूसरा टुकड़ा है,
तो इसका मतलब इसमें आपका ट्विन फ्लेम जो है वो हार्ड टाइम से गुजर रहा है। शायद इसीलिए मैसेज ऑफ द डे में यही आया है, क्योंकि आप अगर सेटल्ड हैं इस वक्त तो आप रेस्टलेस तो ज़रूर हो रहे हैं, और आपका पर ट्विन फ्लेम जो है वो इस वक्त ठीक ठाक किस्म का, जिसे कहना चाहिए, परेशानी में मुब्तला है। और साइंस देखते हैं। चलिए सोशल डेक यूज़ निकालती हूँ मैं। चैलेंज, 2 कार्ड्स आ गए मेरे। द क्रिएशन प्लान ऑफ द क्रिएटर इज बेस्ड नॉट ऑन आइडियलिज्म बट ऑन चैलेंज। सी कैसा इंस्टिंक्ट मैसेज आता है। 2 कार्ड्स निकालूंगी कि कौन आपसे जेलस है, और 2 कार्ड्स निकालूंगी कि क्यों आपसे जेलस है, और फिर आपके लिए गाइडेंस। गिव अस मोर मैसेजेस, कौन मेरे व्यूअर से जेलस है। गिव अस मोर मैसेजेस। प्रिविलेज लेडी, अच्छा नंबर 12, इनका 12 यानी कि दिसंबर इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या 12 इनकी डेट हो सकती है। 1 + 2 3, फर्स्ट 10 डेज में डेट ऑफ बर्थ आती हो। कौन है जो इनसे जेलस है। गिफ्ट, ओके। इस पर्सन ने आपको बहुत सारे ऐसी मेमोरीज, जो कि नॉस्टैल्जिया भी आया था, कुछ ऐसी चीज़ें एज अ मेमोयर दी हैं जो कि हर वक्त आपको ये बावर कराते रहे कि ये इनका था, ये इनकी चीज़ थी। कौन आपसे जेलस है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि अभी देखें कितना डिफरेंस आया कि यहाँ मैस्कुलिन है और यहाँ पर प्रिविलेज लेडी है, क्योंकि आपकी अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से डरते हैं या आपसे जेलस होते हैं। दूसरा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब ये कार्ड आता है इस तरह की रीडिंग में, कि एक इंसान के पास आप देखें सब कुछ है, प्रिविलेज लेडी, घर, ड्रेसिंग, ज्वेलरी, एसेसरीज, सुकून, अपीरियंस, खूबसूरती, सब कुछ, बट आप देखिए कि कॉन्टेक्स्ट आप देखें कि ये आपको लग्जरीज देकर ही सप्रेस कर सकता है। उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो होते हैं वो जेलस होते हैं। उनकी जेलसी के 2 तरह के अटेम्प्ट्स होते हैं। एक तो ये कि हमारे मद्दे मुकाबिल कैसे आ जाए, और दूसरा ये कि इसके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी एक जेलसी का फैक्टर होता है। लेट्स सी कि क्यों जेलस है। वेल्दी मैन, चलें जी, आ गया वही वाली बात। ये डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम भी है, और ये एक ऐसा पर्सन है जो आपकी ग्रोथ से ट्रिगर होता है। नंबर 13 आप देखें, नंबर 12 और नंबर 13, ये क्यों आपसे जेलस है। आप लिटरली काफ़ी आपने स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल करके आप जिस मकाम पर आज हैं उस मकाम पर बहुत क्लोज़ है कि आप इस पर्सन के कैलिबर पर पहुंच गए हैं। तो इसको काफ़ी स्ट्राइक करता है कि एक वो वक्त जब मेरे सामने डिपेंडेंसी थी, और आज वो वक्त के बिल्कुल मेरे मद्दे मुकाबिल है। ऑल्दो इस पर्सन की हेल्थ इस वक्त बड़ी ख़राब है, इसने अपने पेरेंट्स की हेल्थ को रिकवर किया, ये मेडिकल फील्ड से है, ये डॉक्टर है, या कोई भी ऐसी चीज़, इसकी ख़ुद की हेल्थ जेलसी करते करते बहुत ख़राब हो जाती है, और इसको समझ में भी नहीं आता कि क्या चीज़ है जो अंदर ही अंदर खा रही है। बट दिस इज़ अ बिग बिग फैक्ट ऑफ बीइंग जेलस। फॉल्स पर्सन, ये पर्सन आपको कुछ और समझता है, आप इस पर्सन को कुछ और समझते हैं। यानी इस इंसान को शुरू शुरू में लगता होगा, जब आपका इसके साथ बॉन्ड डेवलप हो रहा था, अगर आपने इसको प्रिडिक्ट कर लिया है कि ये कौन है, कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे लोग होते नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी ट्रू सेल्फ को इंटैक्ट रखा, आप उससे डिटैच नहीं हुए, आपने जोड़ के रखा, और आहिस्ता आहिस्ता रिवील हुआ, तो इसको भी अपना मास्क उतारने की मजबूरी हो गई। लेकिन आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आप इस इमेज में देख सकते हैं आप आगे बढ़ गए। और सी, कॉन्फिडेंस, ऑक्यूपेशन, मैंने कहा था आपने सेम फील्ड को शेयर किया है, आप आगे बढ़ गए, आप यहाँ पे भी आगे बढ़ गए, और वो पर्सन पीछे से ही अब तक आपको देख रहा है। तो ये है वो एनर्जी जो आपसे जेलस होती है, ये है वो पर्सनालिटी जो आपसे जेलस होती है। रीजंस भी मैंने आपको बताई। अब देखते हैं कि अगर ये सिचुएशन और ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज मैंने हर कॉन्टेक्स्ट को टच किया है। सॉरी, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, देखिए आपके साथ तो मुझे लग रहा है खुदा ताला का बेहद
ख़ास करम है, क्योंकि आप दो लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको यकीन है कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। अनलेस कि आप ये सोचते रहें कि आप किसी ऐसी सिचुएशन के पीछे भागते रहें जिसका आपको खुद भी प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कोई हासिल वसूल नहीं है। आपकी तो गैबी ही मदद होती है। मेंडिंग ब्रिजेस, आई हील रिफ्ट्स, आई एम अ मेंडर। देखिए, मैंने गो गेटर वाली एनर्जी आपकी पहले ही बता दी थी, और आप बहुत ओपन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अतराफ़ में कुछ ऐसे बाउंड्रीज़ और ऐसी शील्ड खड़ी की है कि आप हर वक्त अपने आप को एक सोल्डिंग एलिमेंट नहीं चाहते। हर वक्त आप नहीं चाहते कि मेरा दिल दुखाओ, मैं ठीक करूं, मेरा दिल दुखाओ, मुझे गालियां दो, मेरी दरारें पड़े, मैं उन दरारों को मेंड करूं, और जो है वो दिल में बाल आ जाए, बाद में ऐसा आ जाए। हर वक्त आप इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें लोगों की ख़ुद की भी जिम्मेदारी है। तुम मुझसे जल रहे हो, तुम्हें मुझसे हसद हो रही है, तुम बकवास करो, तुम्हारी बकवास मैं सुनूं भी, और फिर वो सुनने के बाद अपने आप को भी मेंड करूं और तुमको भी मेंड करूं, तो भाई दूर फिट्टे मुँह फीफा की लात। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए गाइडेंस यही है कि हर वक्त हर किसी के लिए एक पंचिंग पिलो ना बने, और आप जो भी चीज़ आपने अपने ख्वाबों के लिए सोची हुई है, आपको जो चीज़ें आपके टारगेट में हैं, आप लग पड़े रहें, बिकॉज़ वो ज़रूर सही होंगी, वो ज़रूर ठीक होंगी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, and you can contact me. Even you can ask a single question, but be careful that even a single question के भी charges होते हैं। ठीक है, private readings are not for free. Take care, bye bye.